हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जैसा कि हम देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से बना हुआ है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमारे प्रकृति में जो भी जीव हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये इनकी डाइवर्सिटी को दिखाता है, इनकी विविधता को दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे कितने टाइप्स है बायोडाइवर्सिटी, कितने टाइप्स है बायोडाइवर्सिटी को हम तीन प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? जैसे एक ही स्पेसी में अलग अलग जीन के प्राणी मिलते हैं। लाइक अगर आप इंसान की एग्जांपल लेंगे तो आप देखो कि एक देश में उसकी जो ह्यूमंस मिलते हैं उसके कलर एंड स्ट्रक्चर आप चेक करो। सपोज एट इंडिया में आप देख लो, फिर चाइना में देख लो, टोटली डिफरेंट उनकी कलर एंड बॉडी स्ट्रक्चर, फेस स्ट्रक्चर डिफरेंट आएगा। अमेरिका में देख लो, ठीक है, अफ्रीका में देख लो। तो कैसे ये जो ह्यूमंस हैं, ये ह्यूमंस एक ही स्पेसी हो गया, लेकिन इनके अंदर जीन्स की डाइवर्सिटी आ गई। ठीक है, उसी तरीके से फलों में देख लो, आम में भी अलग अलग टाइप के आम आते हैं, लंगड़ा आम, दशहरी आम, बहुत सारे टाइप्स के आम आते हैं। तो एक स्पेसीज में डिफरेंट जेनेटिक अवेलेबिलिटी इज कॉल्ड जीन्स अवेलेबिलिटी इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। नाउ स्पेसीज डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी में आप देखो अलग अलग टाइप के स्पेसीज है हमारे पास। ह्यूमंस हो गए, जानवर्स में आपके बाघ, भालू, चीता, बंदर, हिरन, ये सब जो हैं एनिमल में अलग अलग टाइप के स्पेसीज जो हो गए, इनको बोलेंगे हम स्पेसीज डाइवर्सिटी। नाउ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, हमारे पास इकोसिस्टम है लाइक फॉरेस्ट हो गए आपके, जो हैं डेजर्ट्स हो गए, रिवर्स, ओशंस, ये सब अलग अलग इकोसिस्टम हैं। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो गया। इन इकोसिस्टम का अपने जीव जंतु हैं, अपना वातावरण है और अपने इनके पौधे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीन टाइप्स में हम बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। थ्रेट्स, बायोडाइवर्सिटी का आज के डेट में थ्रेट क्या क्या है, ये किस किस चीज़ों से ये इनकी जो है अभी इनकी थ्रेट्स हैं और किस चीज़ों से ये बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, हम देखते हैं। सबसे पहला तो डिफॉरेस्टेशन। अभी देखो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हमें कहाँ लेके जा रहा है? हमें डिफॉरेस्टेशन की तरफ लेके जा रहा है। जंगल कम होते जा रहा है, शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नदियाँ बन रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है? पेड़ों की कटाई जो है अंधाधुंध हो रही है। तो डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मेजर थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड वन इज़ पॉल्यूशन। जैसे ही आपका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, तो पॉल्यूशन तो होगा। रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स जलाएंगे, तो पॉल्यूशन तो होना ही है हमारा। पोचिंग, अभी देखो कितने सारे जो रेयर स्पेसीज़ हैं, जैसे अभी देखो टाइगर एक्सटिंक्शन पे जा रहे हैं, लायन, ये सब कितने एक्सटिंक्शन पे चले गए। एलिफेंट्स के पोचिंग होते हैं उनके दांत के लिए, टस्क के लिए। टाइगर्स के पोचिंग होते हैं उनके फर, उनके स्किन के लिए, और उनके जो हड्डियों से मेडिसिन्स बनाते थे। तो ये सब जो है उनकी पोचिंग के कारण जो स्पेसीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय, उनकी जो संख्या हो रही है वो कम होते चली जा रही हैं। लीगल मेजर्स लिए गए हैं इसके ऊपर, कानूनी रूप से कार्रवाई हुई है, और नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स का कंसेप्ट आया है, अभी हम इसको कंजर्व कर रहे हैं। बट पोचिंग इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट्स अ मेजर थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ क्लाइमेटिक चेंज, अभी देखो पॉल्यूशन इतना हो रहा है, जिसके कारण जो है हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होगा तो बहुत सारे जीव जंतु जो स्पेसिफिक क्लाइमेट में जीते हैं उनके ऊपर जो है आपका वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे ख़त्म होते जाता है, और वो एक्सटिंक्शन के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तो पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द, क्लाइमेट चेंज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं। जंगल क्या है? जंगल एक घर है, पेड़ पौधे, जानवर वो उस घर में रहते हैं, और अगर हम जंगलों की कटाई करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो फिर वो लोग कहाँ रहेंगे? वो लास्टली उनका जो है एक्सटिंक्शन होना ही होना है, उनके संख्या कम होना ही होना है। तो ये हम एक बायोडाइवर्सिटी को हम ख़त्म कर रहे हैं। एक जो है मेजर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है, उनके घर को तोड़ फोड़, जंगलों की कटाई जो है, उसके कारण हम उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस। अभी देखो, अभी आप
जैसे सपोज एट कि शेर हिरन को खाता है, अब शेर को खत्म कर दो, टाइगर को खत्म कर दो, ठीक है, टाइगर खत्म हो गया तो डियर हिरन कौन खाएगा, ठीक है, हिरन की संख्या बढ़ती चली जाएगी, हिरन की संख्या बढ़ गई तो वो पूरे घास खा लेंगे, घास खा लिए तो सॉइल जो है वो बैरन ओपन हो जाएगा, जैसे बारिश होगी तो उनका इरोसन, विंड से इरोसन, रेन वाटर से इरोसन बड़ा आसानी से होगा, फिर हमारा एक अपर लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल जो है हमारा वो बह जाएगा, इरोड हो जाएगा और हमारा आगे चल के उस पर वृक्ष, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ भी उगाना मुश्किल हो जाएगा, तो हमारा एक इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। सो बायोडाइवर्सिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। नाउ अनदर वन इज सपोर्ट टू फूड चेन। बायोडाइवर्सिटी हमारे फूड चेन को सपोर्ट करता है। सपोज इट इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग को स्नेक को जो है वो आपका जो सांप को बाज खाता है, अगर हम इंसेक्ट खत्म कर दिए तो फिर फ्रॉग क्या खाएगा, फ्रॉग भी खत्म हो जाएगा, सांप भी खत्म हो जाएगा, तो पूरा फूड चेन ही आपका जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स फूड चेन। नाउ मेडिसिन एंड रिसर्च। अभी बायोडाइवर्सिटी से हमें मेडिसिन मिलते हैं, लाइक आपके हल्दी हो गए, तुलसी हो गए, ठीक है, बहुत सारे आपको पीपल के पेड़ से भी, नीम के पेड़ से भी बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं। तो ये हमें बायोडाइवर्सिटी हमें मेडिसिन का भी सपोर्ट करता है एंड रिसर्च भी। अभी देखो बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, जैसे हिमालय में आपके टक्सोल ट्री मिलते हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट करता है। बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं जिस पे अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फिर वो हर्ब्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर हमें रिसर्च के लिए भी वो सब पौधे, पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे और हमें मेडिसिन के सपोर्ट्स भी मुश्किल हो जाएगा। तो इट गिव्स मेडिसिन एंड रिसर्च सपोर्ट। नाउ लाइवलीहुड एंड कल्चरल सपोर्ट। अभी आप देखो जंगलों पे बहुत सारे जो हैं रूलर लोग जो हैं उस पर डिपेंड हैं, ट्राइब्स डिपेंड हैं, फॉरेस्ट से आपको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वो लेते हैं, लाइक हनी, लैक, वुड्स, ये सब वो गैदर करते हैं और फिर उससे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो उनकी जो लाइफ है वो फिर वो खतरे में हो जाएगी। ट्राइब्स के जो अपने कल्चर हैं, वो जो जंगलों में रहते हैं और अपने कल्चर को मेंटेन करते हैं, फिर उनके कल्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो लाइवलीहुड एंड कल्चरल सपोर्ट भी हमारा बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है। नाउ सॉइल फर्टिलिटी एंड क्लाइमेट कंट्रोल। अभी देखो जो जंगल हैं, जंगल के जो पेड़ पौधे, उनके पत्ते सूख के नीचे गिरते हैं ज़मीन में, फिर वो डिकम्पोज होते हैं, फिर मिट्टी में मिलते हैं। तो इस तरीक़ा से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। नाउ आपके जो बहुत सारे अलग अलग पेड़ हैं वो जो है आपको रेन को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी अगर मेंटेन रहेगा, हेल्दी फॉरेस्ट रहेंगे, बहुत सारे विविध प्रकार के पेड़ पौधे रहेंगे, तो हमारा जो है सॉइल फर्टिलिटी एंड क्लाइमेट भी कंट्रोल में रहेगा। तो दिस आर द यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सपोर्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग एंड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग। बायोडाइवर्सिटी से हम पेड़ पौधे जानवर ही नहीं बचा रहे हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल एंड फॉर आवर एग्जिस्टेंस। मोर ओवर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।